फ्रेंड्स वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार शिक्षा प्रतियोगिता तेज के लिए जो रंजीत सर का जो बुक आया हुआ है फ्रेंड्स 1 to 5 के लिए, उसका सेट नंबर हम लोग 14 को डिस्कस करेंगे। इसके पूरी एक सेलेक्ट करके 13 तक डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जा करके इस सभी सेट को आप लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं 14 नंबर सेट को। फ्रेंड्स ये रहा सेट नंबर 14, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मान सिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किया था? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात 1990 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। नेक्स्ट आपको दिया, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम ने बंगाल के नवाब है या बंगाल के नवाब थे, इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, अशोक के शिलालेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणी लिपि का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट आपको, किस वंश के शासनकाल के दौरान महान चीन की दीवार का निर्माण किया गया था? तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, चीन के आपको चीन वंश के शासनकाल में यह बनाया गया था। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता की में आपको कालीबंगन निम्नलिखित में से किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है कालीबंगन किस लिए प्रसिद्ध है? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी के बर्तन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। या डी इसका राइट आंसर है। शिवाजी को किस वर्ष छत्रपति का ताज मिला था? छत्रपति का ताज कब मिला था? राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1674 ईस्वी में इन्हें छत्रपति का ताज मिला था। सी इसका राइट आंसर है, मतलब राजाभिषेक वर्ष था, इसी वर्ष इन्हें राजा घोषित किया गया था, ये राजा बने थे। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको निम्नांकित में कौन बिहार के प्रथम नायाब नाजिम था? तो इसका राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, राजा राम नारायण जो था वह बिहार का प्रथम नायाब नाजिम। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों के विरोध किसने आरंभ किया था? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात राजा नारायण ने भी किया था, पहलवान सिंह ने और कामगर खां और सुंदर सिंह सभी किया था। अर्थात उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, गुरिल्ला युद्ध का अवधारणा लागू किया था, किसने अवधारणा लागू किया था गुरिल्ला युद्ध का? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी ने। नेक्स्ट आपको, वह मस्जिद कहाँ स्थिर है जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी बाल को सुरक्षित रखा गया है? तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर में रखा गया है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के उपरांत बिहार के उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, 1955 ईस्वी में हुआ था। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित स्थान पर थी, कहाँ पर यह आपको राजधानी? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की राजधानी थी। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह दांडी पर सरकार की तत्कालीन प्रक्रिया क्या था? ये पूछ रहा है फ्रेंड। नमक सत्याग्रह एवं दांडी पर सरकार की तत्कालीन प्रतिक्रिया क्या थी? इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, इसे गंभीरता से नहीं लिया गया था। बी इसका राइट आंसर है, यही तत्कालीन आपको प्रतिक्रिया था। बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे उत्तरदायी सरकार बनाने की है, कौन सा एक्ट में या कौन सा कानून में? तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अगस्त की जो घोषणा था 1917 में, इसी में इसने बात को घोषणा की थी कि मैं अर्थात भारत में धीमे धीमे उत्तरदायी सरकार बनाने की मंशा है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम था? तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट इंडिया कंपनी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिटों का प्रयोग करके कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती थी, वह आदेश किसने पारित किया था? ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, फर्रुखसियार और सिराजुद्दौला। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला ने यह आपको जारी किया था। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है,
नेक्स्ट है वो बिहार के उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है, उत्तर दक्षिण कितनी लंबाई है बिहार का, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए 345 किलोमीटर है उत्तर दक्षिण की लंबाई बिहार की। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, जबकि अगर बात की जाए फ्रेंड्स उत्तर दक्षिण आपको इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो यह 483 है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपको डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। यह 2008 में शुरू किया गया था, 2008 कहीं पे इसमें नहीं है, डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको निम्न में से किस शासक ने विदेशों में आधुनिक प्रकार के दूतावास स्थापित किए थे, किस शासक ने ऐसा किया था विदेशों में, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी टीपू सुल्तान ने आपको विदेशों में आपको आधुनिक प्रकार के दूतावास स्थापित किए थे, डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सन 1690 में किस भारतीय नगर की खोज जॉब चार्नॉक ने की थी, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात कोलकाता का खोज जो है जॉब चार्नॉक ने 1990 में किया था, डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, कब होता है छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में, तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है, कहाँ पर यह होता है पहले, तो इसका ऑप्शन नंबर बी केरल और तमिलनाडु के दक्षिण तट में ऐसा होता है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इसमें किसके द्वारा ऊर्जा आपको अंतरण होता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। यहाँ पे दिया भू गर्भ से धरातल की ओर, ये गलत है फ्रेंड्स, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, ये भी गलत है। आगे ऑप्शन है एक जीव से दूसरे जीव, ये आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, नदी द्वारा भूमि के जीवों में सागरीय जीवों को, तो ये भी आपको ऑप्शन गलत है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, कौन है ये पूछ रहा है फ्रेंड दिए गए ऑप्शन में से, तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बायोम जो है आपको पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ अवस्थित है, तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला यूरोप एशिया को अलग करता है, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी यूराल पर्वत श्रृंखला जो है यह आपको एशिया और यूरोप को अलग करता है। नेक्स्ट आपको दिया हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है, क्या नाम है उसका, ये पूछ रहा है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए अल्पाइन घास का स्थल होता है 3600 मीटर के ऊपर, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से कौन शहर जुड़े हुए हैं, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर और कन्याकुमारी जुड़े हुए हैं, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहला जीव जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी शिव समुद्र में लगाया गया था, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी कोयला जो है कच्चा पदार्थ है भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए, डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट भारत में निम्न में से किस देश में आपको चबाहर बंदरगाह बना रहा है, भारत में निम्न में से किस देश में चबाहर बंदरगाह बना रहा है भारत, तो इसका राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात ईरान में जो है भारत सरकार ने चबाहर बंदरगाह बना रहा है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए यह मुंबई बंदरगाह सबसे आपको व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी कोयला प्राकृतिक गैस
और पेट्रोलियम का उपयोग करके उष्मीय विद्युत पैदा की जाती है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको है क्वाडा न्यूक्लियर पार्क परियोजना को किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में प्रस्ताव किया गया है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन जो है बायोस्फीयर रिजर्व का सुरक्षित जीव मंडल नहीं है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात काजीरंगा जो है यह बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवन मंडल नहीं है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है FDI का पूरा नाम क्या है? FDI का मतलब पूछ रहा है, तो आपसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है यह आता है FDI का पूरा नाम। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है उपभोक्ता उस बिंदु पर अधिकतम संतुष्ट प्राप्त करता है जहां पर क्या होता है? जहां पर इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमांत उपयोगिता बराबर होता है मूल्य के, वहां पर यह उपभोक्ता उस बिंदु पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन सा समूह संघ कर से संबंधित है? कौन सा समूह जो है संघ कर से संबंधित है? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर जो है यह आपको संघ कर से संबंधित है। बी अर्थात केंद्र का बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मुद्रास्फीति जनित मंदी खाली स्थान परिस्थिति को संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है? तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात समृद्धि की दर मूल वृद्धि दर से कम, यह आपको यहाँ पर संदर्भित करता है। डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिवस सरकारी बंधपत्र को बेचने की प्रक्रिया बजट खाली स्थान का अंतर्गत आता है, खाली स्थान के अंतर्गत आता है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको दिए गए हिसाब से यहाँ पर राजस्व प्रतियाँ, ये गलत हो जाएगा, चालू व्यय भी नहीं है। अगला जो ऑप्शन है नेक्स्ट है आपको पूंजी लागत, ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। पूंजी प्राप्तियाँ जो हैं ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको भारत में किस प्रकार के आपातकाल अभी तक लागू नहीं किया गया है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में लागू नहीं किया गया है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको आपातकाल की किन परिस्थितियों में ऐसे कानून या कार्यकारी आदेश पारित किए जा सकते हैं जो अनुच्छेद 19 के विरुद्ध हो? कैसा यह कर सकते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारणों में ऐसा आदेश पारित किया जा सकता है जो 19 के विरुद्ध हो। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है फ्रेंड्स, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत दिया गया है, यह किसके अंतर्गत आता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, यह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। राज्य विधानमंडल सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण, बी यहाँ पर राइट आंसर है। जो 25 वर्ष होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, निम्नतम योग्यता या 25 वर्ष विधानसभा के लिए। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राज्यपाल द्वारा जारी आदेश अनुमोदन में अधीन है, किसके अनुमोदन में अधीन है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल में यह अधीन होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया फ्रेंड्स आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के साथ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेता है। कौन भाग लेता है? तो राइट जगह ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा आपको भाग लेता है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? सबसे बड़ी समिति कौन है? तो राइट जगह ऑप्शन नंबर बी, प्रकलन समिति सबसे बड़ी समिति है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है, कौन सी है? तो प्रकलन समिति यह गलत है, प्रवर समिति भी गलत है। अगला ऑप्शन दिए हुआ है फ्रेंड्स लोक लेखा समिति, ये फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नागरिकों के मूल अधिकार पर इनमें से कौन प्रतिबंध लगा सकता है? ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा संसद जो है प्रतिबंध लगा सकता है। बी यहाँ पर राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपको गुजरात के पास लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं, गुजरात के पास कितनी सीटें हैं लोकसभा के, तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 26 सीटें हैं। नेक्स्ट आपको भारतीय संसद में निम्न में से कौन सा जो है बजट प्रस्तुत करता है, भारतीय संसद में कौन आपको बजट प्रस्तुत करता है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री जो होता है वो आपको बजट प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट आपको जल का क्वथनांक ऊंच जो है तुंगंगता पर किस कारण से घट जाता है, उच्च तुंगंगता पर किस कारण से घटता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण से यह ऊंच आपको स्थानों पर इसका कम हो जाता है, क्वथनांक बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया शीतलन का दर निर्भर करता है, शीतलन का दर किस पर निर्भर करता है, तो बॉडी और उसके आकार के उसके आसपास के चीज़ों के बीच तापमान में अंतर पर, यह भी सही है। विकिरणीय सतह की प्राकृतिक पर, यह भी सही है। विकिरणीय सतह का क्षेत्रफल पर भी यह निर्भर करता है, उपयुक्त डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। पृथ्वी के भीतर का जो तापमान है वह मंडलीय तापमान से अधिक होता है आपको ठंडी के मौसम में, इसलिए ऐसा हमें हैंडपंप का पानी जो है ठंडी के मौसम में गर्म प्रतीत होता है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको किसी प्रणाली में अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड गर्म करना निम्न में से किसका उदाहरण है, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह खुली प्रणाली का उदाहरण है, ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है निम्न में से किसे ठोस सॉल का उदाहरण कहेंगे, ठोस सॉल कौन है दिए गए ऑप्शन में से, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रंगीन रत्नों को जो हम लोग ठोस सॉल के उदाहरण कह सकते हैं, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए गए, उनके नाम क्या थे, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से 2 बम गिराए गए थे परमाणु बम, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किसी व्यक्ति की आँखों का भूरा, नीला या काला रंग किस विशेष रंजक की उपस्थिति पर आधारित होता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड, किस विशेष रंजक के उपस्थिति के आधार पर होता है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आइरिस के आधार पर होता है, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रक्त के थक्के के निर्माण में किस एंजाइम की आपको युक्ति कारण अथवा जुड़ाव होता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन के कारण ऐसा होता है, बी यहाँ पर राइट आंसर है, यह आपको उसमें एंजाइम सहायता करता है, बी यहाँ पर राइट आंसर है, सिर्फ सहायता करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हीमोग्लोबिन में सम्मिलित धातु खाली स्थान है, कौन सा हीमोग्लोबिन में धातु शामिल है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन या जिसे लोहा कहते हैं, वही आपको हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होते हैं, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको शब्द RH फैक्टर संदर्भित है, RH फैक्टर किसे संदर्भित है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यह सीसस फैक्टर या कारक से संबंधित है, रीसस फैक्टर से संबंधित है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यह दूसरा सत्याग्रही थे आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह में, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन हुआ था इस दिन, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन से यह संबंधित है, डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट अब दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था, कौन सा आंदोलन शुरू हो गया था दांडी यात्रा के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हो गया था, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आप दिए हुआ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दिए गए ऑप्शन में से सी जो है इसमें
इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया था। यही आपको रोष पैदा किया रॉलेट एक्ट के इस आपको कानून ने। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात विंस्टन चर्चिल ने आपको क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है साइमन कमीशन की संतुतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। कथन सत्य कौन है, तो दिएगा ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुति की। यह आपको साइमन कमीशन का आपको कह सकते हैं फ्रेंड्स कथन सही है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उक्त में से कौन सा कथन सही है, ये चयन करना है। कथन इस प्रकार से फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों के समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। एक रेफरेंस आपको गलत है, यह राजकुमार शुक्ल बुलाए थे उनको, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद की बात की गई है, इसलिए ये कथन गलत है। दूसरा कथन है चंपारण जांच में आचार्य जे.बी. कृपलानी महात्मा गांधी निकट सहयोगी में से एक थे, ये फ्रेंड्स सही है। इस तरह से दो कथन जो है सत्य है। ऑप्शन दिए हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर केवल 1, 2 और 1, 2, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर, दो कथन केवल सत्य है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, उसका नाम पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद जो थे वह आपको क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए, यह आंदोलन अहिंसक था, यह कथन आपको सत्य नहीं है। बाकी जो दिए गए हैं यह आपको सत्य हैं, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है NGT का पूरा रूप क्या है, NGT का पूरा नाम पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स जो है इसका पूरा नाम है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित कौन नहीं, इसका चयन करना है। तो दिए गए ऑप्शन में डी जो है सही सुमेलित नहीं है। कार्बन व्यापार यह आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है, यह आपको गलत है, क्योंकि फिर कार्बन व्यापार जो है यह वास्तव में आपको ओजोन से संबंधित है, यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है। इसलिए सॉरी फ्रेंड्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह आपको कार्बन से नहीं है, ओजोन से है, इसलिए डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, 1974 में लागू किया गया था। नेक्स्ट आपको इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, अर्थात राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपको चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेघा पाटकर, ये गलत है। एम स्वामीनाथन, ये भी गलत है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स ऑप्शन में दिया हुआ है सुंदरलाल बहुगुणा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कौन जलवायु परिवर्तन का संकेत नहीं है, संकेत कौन नहीं है, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी, दीर्घकालीन परिवर्तन जो है यह आपको जलवायु परिवर्तन का संकेत नहीं माना जाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए, छाता विधान के नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, यह आपको भारत का आपको प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है
निम्नांकित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? कौन नेशनल वोटर्स डे किस तारीख को मनाते हैं? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है? कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो तांबा जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको मैदानों में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम जंगली क्षेत्र चाहिए, कितना चाहिए? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी, 25% जो है जंगली क्षेत्र चाहिए। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बी इसका राइट आंसर है, देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य का चयन किया गया है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको डी, यह आपको पालपुर कुन्नू में किया गया है। अर्थात जो गिर जो गुजरात से है फ्रेंड्स, वहाँ से शेरों को उठा करके अब पालपुर कुन्नू अर्थात मध्य प्रदेश में लाने का प्रस्ताव है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा लालसर पक्षी के संरक्षण से संबंध पक्षी विहार है? लालसर पक्षी संरक्षण से संबंधित पक्षी विहार कौन सा है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर पक्षी विहार इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको हरित सूचकांक या ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा यह विकसित किया गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको एक सींग वाला घेड़ा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। एक सींग वाला घेड़ा कहाँ पाया जाता है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में एवं असम में यह पाया जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2008 को आपको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। कब यह किया गया था फ्रेंड्स? तो इसका राइट अर्थात 2008 को किस में घोषित किया गया था? तो राइट ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छता के लिए 2008 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जो गैस निकली थी वह कौन सी गैस थी? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकला हुआ था आपको भोपाल गैस त्रासदी के दौरान। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, कहाँ पे यह है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन छिद्र की निर्माण सर्वाधिक है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। इस तरह से फ्रेंड्स ये भी सेट कंप्लीट होता है। इसके यहाँ से जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह रीजनिंग और मैथ दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी को इसको चाहे तो बना सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ इसका हम सोल्यूशन भी यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से दे रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। पीडीएफ लेना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और वहाँ से पीडीएफ इसको आपको आसानी से मिल जाएगा। फ्रेंड्स मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।